आजाद चौधरी जिंदाबाद, आजाद चौधरी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र बाबू जिंदाबाद, नरेंद्र बाबू जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद। सलीग्राम जी, तेरा पीछा न छोड़ूंगा सोनिए, तेरा पीछा न छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। निर्माण मंत्री माननीय श्री अशोक चौधरी जी, जदयू के उपनेता और मुंगेर के लोकप्रिय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू और मंच पर सम्मानित सभी एनडीए के नेतागण और चकाई विधानसभा से आए हुए कोने कोने से सभी नौजवान साथी, माता एवं बहनें। और आज आप बता देना चाहते हैं, हम तो इस इलाका में घूमते रहते थे। 24 तारीख को जो हम कार्यक्रम किए थे गिरधारी जी के नेतृत्व में चकाई में, हम उस दिन संकल्प लिया था कि जो यहाँ फंसाता है, जो आपको बजाता है और आग बुलाता है, उससे चकाई को मुक्ति देंगे। मुक्ति के लिए हम आपके बीच आए हैं और 28 तारीख को मतदान है। 2 नंबर में मेरा नाम है, उसके सामने तीर के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइएगा। और छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में मौजूद बहनों एवं भाइयों, हमारे सभी साथियों ने इस चुनाव से संबंधित जरूरी बातों की चर्चा कर दी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपके बीच भारी मतों से विजयी बनाइए। और एक ही बात हम कहना चाहते हैं जो सभी बिहार वासियों को मालूम है। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था, न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। और आप जानते हैं, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो सेवा की, एक एक काम करना शुरू किया। समाज के हर तबके का उत्थान, न्याय के साथ विकास की बात हमने कही। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के, राज्य के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। क्या किया महिलाओं के कल्याण के लिए? सबको पता है कहां महिलाएं बाहर काम करने में दिखती थी। आप जरा सोच लीजिए और याद कर लीजिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो पहला काम हम लोगों ने जो किया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ 2006 के शुरू में ही। और आते ही हमने अध्यादेश जारी किया और बाद में कानून बना। और किस तरह से महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इस देश के किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया गया।
अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। जनप्रतिनिधि कितने बनते थे? और जब काम करने का लोगों को 15 साल मौका मिला था, 90 से लेकर के 2005 तक, कहां किसी को आरक्षण दिया? 2000 में चुनाव हुआ पंचायत का। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने किस प्रकार से आरक्षण दिया, किसी ने सोचा नहीं था। और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अवसर मिला। संवैधानिक व्यवस्था थी, फिर भी यहां नहीं कर सके थे, और यहां हम लोगों ने करके वो दिखा दिया। महिलाओं के लिए तो 1/3 कम से कम आरक्षण का संविधान में प्रावधान था। हमने कहा 1/3 ही क्यों, पुरुष और स्त्री बराबर बराबर, तो उनको भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। 50% का आरक्षण किया। अब आप सोच लीजिए, वहां से काम शुरू हुआ। पढ़ने कितने लोग जाते थे? लड़कियां कितना पढ़ पाती थी? 5वें क्लास के बाद परिवार में इतनी गरीबी थी कि अपनी बेटियों को 6ठे क्लास में पढ़ने के लिए भेजने पर जो उसके लिए वस्त्र की जरूरत थी वो देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए अपनी बेटियों को भेजना बंद कर देते थे। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने तुरंत पोशाक योजना की शुरुआत की। और जब मिडिल स्कूल में लड़कियां जाना शुरू की तो मुझे लगा कि सिर्फ इसको 8वें क्लास तक पढ़ाएंगे। फिर हमने सर्वेक्षण किया, देखा कि भाई पूरे बिहार में 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम है। और हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। कहीं इस देश में हुआ था साइकिल योजना की शुरुआत? लड़की तो शहरों में भी साइकिल नहीं चलाती थी, और जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो लड़कियों का मनोबल कितना ऊंचा हुआ। कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे कि लड़की को साइकिल पर भेज रहे हैं, अब उसको लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई किसी को तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की साइकिल पर स्कूल जाएगी, कोई किसी को तंग नहीं। कोई घटना घटी? और आप सोच लीजिए क्या आत्मविश्वास पैदा हुआ, मनोबल कितना ऊंचा हुआ लड़कियों का। और उसके 2 साल के अंतर्गत हम जहां जाते थे, लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना चला दिया। तो एक एक काम करते रहे। जाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जो भी हाशिए पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने कितनी योजनाएं चलाई और सब लोगों के लिए काम किया। समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया और एक एक काम करते रहे। पहले कहां कोई निकल पाता था बताइए? कोई शाम होने के बाद कहीं घर से निकल पाता था डर के मारे? अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने लोगों का नरसंहार होता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया, कानून का राज कायम किया। और हमने प्रारंभ से ही कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, न क्राइम को, न कम्युनलिज्म को, न करप्शन को, यानी अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज में को एकजुट लाने का प्रयास। आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लोग तो इधर उधर गड़बड़ करेगा ही। अभी आप सब लोग बता रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों का तो काम ही होता है गड़बड़ करना। तो कुछ तो गड़बड़ करेगा, कुछ तो अपराध करेगा, लेकिन संख्याएं कितनी घटती गई। और आज आप जान लीजिए 2018 में केंद्र सरकार ने जो प्रकाशित किया अद्यतन स्थिति अपराध की घटनाओं का अलग अलग राज्यों में, बिहार इतनी बड़ी आबादी का इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया। अब आप सोच लीजिए, समाज की आमदनी को हमने बढ़ाया, प्रति व्यक्ति आय, देश की आमदनी, सब कुछ बढ़ा। तो एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। सड़कें नहीं होती थी, सड़कों का काम,
स्कूल अस्पताल की स्थिति को सुधारने का काम, ये सब काम निरंतर हम लोग करते रहे। और अंत में इस बार जो आप लोगों ने मौका दिया तो हमने और भी आगे बढ़ाने के लिए 7 निश्चय बनाया, और उस 7 निश्चय के अंतर्गत युवाओं के उत्थान के लिए काम, और ज्यादा काम, वो आगे पढ़े लोग, हर किसी के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और जान लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गरीब लोग हैं अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाते हैं तो इंटर के आगे पढ़े, उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की, 4 लाख रुपए तक की सहायता। दूसरा, अगर कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन कुछ काम करना चाहता है, कहीं जाकर कोई काम तलाशना चाहता है, तो उसको 2 साल तक प्रति महीने स्वयं सहायता भत्ता के अंतर्गत हम लोगों ने 1000 रुपया प्रति माह देने की योजना बनाई। लोगों ने इसका लाभ लिया। और उसके बाद जो युवा हैं कोई काम की तलाश करेंगे तो जो नया जमाना है इसमें जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा तब तक उसको कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की। और आपको मालूम है, इस बिहार में 10 लाख युवाओं ने कुशल युवा कार्यक्रम की ट्रेनिंग ली। बड़ी संख्या में लोगों ने जो कुछ भी हम लोगों ने शुरू किया था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसका भी लाभ लिया। हम तो एक एक विधानसभा क्षेत्र का, हम उसका एक एक फिगर, हमने एक एक चीज का आकलन करवा के तैयार करवाया। हमारे उम्मीदवार, हम इनको भिजवा देंगे कितना काम इस विधानसभा क्षेत्र में हो गया, एक एक आंकड़ा। तो हर जगह के लिए हम लोगों ने काम किया। और उसके अलावे आप समझ लीजिए, उधर बायां दायां तो करेगा ही, लेकिन इससे महिलाओं को कितना उत्थान मिला। तो कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे भाई, हमको मालूम है, हमको लगता है कि जाओ जिसको जितनी चीड़ है रखो, मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, और मेरे खिलाफ बोलने से तुमको प्रचार मिलता है, प्रचार लो, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना। और मैंने बता दिया, मेरा तो आपकी सेवा करना ही धर्म है। और जब तक ये अवसर दीजिएगा काम करते रहेंगे और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच में हम आ गए हैं और यही अनुरोध करने आए। आई तो कोरोना के चलते जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कई तरह के प्रतिबंध हैं। हम तो इतना ही कहेंगे, तो दुनिया भर में फैला है और कहीं बढ़ भी रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में अपनी तरफ से भी और केंद्र सरकार की मदद से भी पूरा काम किया है। 10,000 करोड़ रुपया तो राज्य सरकार ने खर्चा किया। और स्थिति अब क्या है आप जान लीजिए, बिहार में जितना जांच हम लोग करवा रहे हैं 10 लाख की आबादी पर, देश में जितना जांच होता है उससे 2,500 से भी ज्यादा जांच हम लोग बिहार में कर रहे हैं, एक एक काम। और जो मृत्यु होती है, दुनिया में तो बहुत ज्यादा प्रतिशत है मृत्यु का, भारत में कम है और अपने देश में लगभग 1.5% है, और बिहार में 0.5 आधा प्रतिशत। तो इसके लिए भी काम करते हैं। हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि अपना ध्यान दीजिएगा। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। हमको इससे छुटकारा लेना है और पूरे दुनिया में इस पर अनुसंधान चल रहा। छुटकारा मिलेगा, अचानक आ गया, अब कैसे आ गया है ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए, हम लोग पर्यावरण के लिए भी कितना काम करते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान चलवाया और कितना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वृक्षारोपण करवा रहे हैं। हम लोगों ने तय किया था कि इस बार 9 अगस्त तक 2,51,00,000 नया वृक्ष लगवाएंगे। और कोरोना के चलते भी हम लोगों ने 5 जो शुरू किया जून से और 9 अगस्त तक कुल मिलाकर के 2,51,00,000 से ज्यादा 3,47,00,000 नए वृक्षारोपण हुए हैं। इस तरह से एक एक चीज पर पर्यावरण के लिए भी। और हमने जो आह्वान किया था लोगों का, भाई इसी बार 19 जनवरी के लिए मानव श्रृंखला बनाने का, कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, दुनिया में ऐसा आज तक नहीं हुआ है।
5,16,00,000 से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। आप सोच लीजिए, 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला। तो हम लोगों के बारे में तो जो कितना काम हो रहा है एक एक क्षेत्र में, यहां तो जल्दी इधर उधर नहीं बोलता है, लेकिन आप जान लीजिए बिहार के लोग तो जानते हैं। दूसरे जगह पर भी लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो गई। और अभी 24 सितंबर को यूनाइटेड नेशन ने हमको सूचना दिया कि आप लोग पर्यावरण पर इतना काम किए हैं, आप जरा अपनी बात यूनाइटेड नेशंस के की जो मीटिंग है उसके समक्ष रखिए, बताइए। और हमने 24 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में जो काम हुआ है इसकी बात कही। और जो इसमें बापू का कहना है कि पृथ्वी आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, आपके लालच को पूरा नहीं कर सकता। एक एक बात हमने कही। तो अब बताइए, लोगों को तो कुछ बुनियादी चीज की जानकारी नहीं, और हमको पता चला कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुछ लोग जो शामिल हो गया था मानव श्रृंखला में, पता चला कि एक आध दल के लोगों ने उसको पार्टी से निकाल दिया। अरे कमाल है, पर्यावरण से नहीं चीड़। तो आप समझ लीजिए काम करने का मौका दिया, बिहार को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, और यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर दूसरे लोगों को मौका मिला तो समझ लीजिए बिहार का फिर क्या हाल होगा। 15 साल काम हुआ, उसके पहले 15 साल जो धंधा था वही धंधा शुरू होगा। हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी ही परिवार है। तो हम लोग तो पूरे बिहार को परिवार मानकर पूरे बिहार की सेवा करते हैं, और कुछ लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो यही फर्क है, और याद रखिएगा। इसलिए मिलजुल करके, एकजुट होकर के समाज के हर तबके के लोगों से, स्त्री पुरुष सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि एकजुट होकर के, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने काम ठीक रास्ते पर किया है, उसको और आगे बढ़ाना है, तो एक एक अपना कीमती वोट हम लोगों के उम्मीदवार को दीजिएगा। तीर का चुनाव है, उसके बगल का बटन दबा करके वोट दीजिएगा। और जो हमारी बहनें, उन सब लोगों से ही हम आग्रह करेंगे कि भाई उस दिन सबसे पहले निकल करके 28 तारीख को वोट है, उस दिन जाकर के अपना वोट जरूर दीजिएगा। तो यही कहते हुए तो क्या उम्मीद करें, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाथ उठा के बताइए। वाह, बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने हाथ उठा दिया। तो हम भाई संजय जी को माला पहना दें, पहना दें। तो आपकी इजाजत से हमने इनको माला भी जीत का पहना दिया। अब आप इनको जिताइए, और भारी बहुमत से जिताइएगा। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और अपनी बात समाप्त करता हूं। ऊपर मत चल, गिर देगा,